नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हम रेट की प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो साथियों, आज हम जोरेम ब्रुनर का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है और इसने कौन सी पुस्तक लिखी है। आज की क्लास में इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथियों, हम जानते हैं जोरेम ब्रुनर का परिचय। जोरेम ब्रुनर अमेरिका के ये महान वैज्ञानिक हैं। ये संज्ञानात्मक क्षेत्र स्मृति, स्मरण, चिंतन, तर्क हैं और मानसिक प्रक्रियाओं में इनका योगदान है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है शिक्षा की प्रक्रिया। इनका सर्वाधिक महत्व शिक्षा के अंदर रहा है। जोरेम ब्रुनर अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का नया सिद्धांत दिया था, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विकल्प के रूप में पाया जाता है। जोरेम ब्रुनर संज्ञानात्मक विकास का मॉडल 1956 में किया और 1960 ईस्वी में शिक्षा की प्रक्रिया नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने गणित पढ़ाने संबंधी प्रमेयों का निर्माण कर शिक्षण सिद्धांतों का विकास किया है। साथियों, अब जान लेते हैं जोरेम ब्रुनर की परिभाषाएं। पहली परिभाषा है, शिक्षण सिद्धांत वह है जिसमें शिक्षक क्या सिखाना चाहता है। इसका संबंध अधिगम व्याख्या की वजह विकास से है। ब्रुनर ने अपना संज्ञान संबंधी प्रयोग सर्वप्रथम प्रौढ़ों पर किया। विद्यालय जाने वाले बालक को, 3 साल के बच्चे को और अंत में नवजात शिशु पर किया था। जीन पियाजे वातावरण को अधिक महत्व देते हैं, जबकि जोरेम ब्रुनर व्यक्ति पर संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा को प्रमुख मानते हैं। इनके अन्य सिद्धांत है संरचनात्मकता का सिद्धांत, दूसरा है निर्मितवाद का सिद्धांत और तीसरा है अन्वेषण का सिद्धांत। ब्रुनर के संज्ञानात्मक विकास के स्तर, इनके पहले स्तर हैं क्रियात्मक स्तर, जो 0 से और 2 वर्ष के बच्चों पर किया। बालक अपनी अनुभूतियों को गामक प्रयोग द्वारा प्रकट करता है। इस अवस्था में भाषा का महत्व ना के बराबर होता है। जैसे आपको देखकर शिशु का हंसना, दूध की बोतल देखकर हाथ पैर चलाना, ये क्रियात्मक स्तर के अंतर्गत आते हैं। सेकंड है हमारा प्रतिबिंबात्मक के स्तर, जो 3 से 7 वर्ष के बच्चे के ऊपर किया था इन्होंने। इसके अंदर इस अवधि में बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमा प्रकट करता है। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। इसे छायात्मक अवस्था भी कहते हैं। जैसे चित्र, मॉडल, चार्ट और मूर्ति इस प्रतिबिंबात्मक चित्र के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हमारा है संकेतात्मक स्तर, जो 7 से और 15 वर्ष के बालकों पर किया था। इस अवधि में बालक अपनी अनुभूतियों में ध्वन्यात्मक संकेतों जैसे भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक गणित भाषा के प्रयोग और तर्क करना सीख जाता है, जैसे संकेतों को समझना तथा कार्य करना। साथियों, अब बात करते हैं ब्रुनर के सिद्धांत की विशेषताएं। पहली हो जाएगी हमारी ज्ञान की संरचना, सेकंड है अनुक्रम, उसके बाद है पुनर्लंबन, फिर पाठ की संरचना, अन्वेषणात्मक सीखना। इसके बाद हो जाएगा ब्रुनर के सिद्धांत का शिक्षा में योगदान, भाषा विकास, शिक्षण विधि, संप्रत्यय विधि और बौद्धिक विकास। जस्ट इसके बाद हो जाएगा पाठ्य चर्चा, संज्ञानात्मक विकास, अधिगम के सिद्धांतों की व्याख्या, नवीन शिक्षण की नवीन भूमिका, शैक्षणिक शोध और शैक्षिक निहितार्थ। अच्छा, मैं आगे की जटिलता ज्ञान को पीछे की सरल ज्ञान से जोड़ते हुए एवं उनकी पुनरावृत्ति करते हैं और आगे बढ़ना चाहिए, ताकि बच्चे अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बेहतर तरीके से सीख सके। अन्वेषण
आत्मक अधिगम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बच्चों में पर्यावरण से अंतः क्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। जोरेम ब्रूनर संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो टीईटी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। अब एक एक करके हम उन क्वेश्चनों के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आ जाएगा, आयु की किसी भी पड़ाव पर बालकों को कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह कथन किसका है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जोरेम ब्रूनर, जो हमें अभी इसकी परिभाषा, इसके सिद्धांत अभी ऊपर देखने को मिले हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोरेम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो हमने अभी पहले ही पढ़ी है कुछ देर बाद, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर के सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता है। ऑप्शन है, बालक के जीवन से जोड़कर शिक्षण कराना चाहिए, बालक को कक्षा में क्रियाशील तत्पर रखना चाहिए, विश्लेषणात्मक चिंतन की तुलना में आकस्मिक विचारों को महत्व देना चाहिए, और डी है उपरोक्त सभी। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यह तीनों ही ब्रूनर के सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपना सिद्धांत जीन पियाजे के आधार पर बनाकर प्रस्तुत किया? ऑप्शन है, कोल रोजर्स, बंडोरा, जेरोम ब्रूनर और इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक नग्न बंदर की तरह नहीं बल्कि बालक संस्कृति होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है, जीन पियाजे, थार्नडाइक, जेरोम ब्रूनर और वाटसन। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी बताई है? इसके ऑप्शन हैं, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, क्रिया निर्माण, प्रतीकात्मक और उपरोक्त सभी। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रिया निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? इसके ऑप्शन हैं, जेरोम ब्रूनर, पियाजे, एरिक्सन और हल। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरोम ब्रूनर ने बालकों के किस व्यवहार पर अपना अध्ययन किया? ऑप्शन है, शिशु अपनी आवश्यकताओं अनुभूतियों को कैसे प्रकट करता है, शैशव अवस्था एवं बाल्यावस्था में चिंतन का स्वरूप कैसा होता है, बालक में नैतिक विकास और पुरस्कार के द्वारा होता है, केवल 1 और 2 सही है। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केवल 1 और 2 सही है। यानी शिशु अपनी आवश्यकताओं अनुभूतियों को कैसे प्रकट करता है, शैशव अवस्था एवं बाल्यावस्था में चिंतन का स्वरूप कैसा होता है, इन दोनों पर जेरोम ब्रूनर ने अपना अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्लो में विभिन्न मानव आवश्यकताओं को किस क्रम में प्रस्तुत किया गया है? इसके ऑप्शन हैं, रेखीय, सांख्यिकीय, आरोही और अवरोही। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है, वाचिक माध्यम से ही अभिव्यक्त होते हैं, संवेगों के नियमन में केंद्रीय व स्वायत्त तंत्रिका तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, संवेग जन्मजात होते हैं और संवेग उद्दोलन का एक जटिल रूप है। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, जो वाचिक माध्यम से ही अभिव्यक्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है, यह दृष्टिकोण कहलाता है। ऑप्शन है, भाषा नियतित्ववाद, भाषा निर्धारक, भाषा सापेक्षता
परिकल्पना और इनमें से कोई नहीं। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, भाषा सापेक्ष परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह तर्कना जो विशिष्ट तथ्यों एवं परीक्षण पर आधारित होती है वह कहलाती है। ऑप्शन है सृजनात्मक तर्कना, आगमनात्मक तर्कना, काल्पनिक तर्कना और निगमनात्मक तर्कना। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, आगमनात्मक तर्कना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिगम और निष्पादन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आदिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होते हैं। आदिगम निष्पादन से भिन्न प्रक्रिया है। निष्पादन व्यक्ति का प्रेक्षित व्यवहार है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 4, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए अधिगम पर पूर्व अधिगम के प्रभाव को कहा जाता है। ऑप्शन है अधिगम अशक्तता, अधिगम अंतरण, अधिगम शैली और अधिगम कौशल। साथ ही उसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, अधिगम अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है सिसरेली एवं मेयर, बेरोन, विलियम वुड, क्रो एंड क्रो। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, सिसरेली एवं मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखें झपकने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है ऐच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, वैकल्पिक क्रिया और सभी। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, प्रतिवर्ती क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन करना, पानी पीना, सोना, तापमान नियंत्रण, कामोत्तेजना आदि क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है या किया जाता है? ऑप्शन है सेतु, अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के सिद्धांत की वह अवस्था जिसमें बालक दूसरों की मदद लेना नहीं चाहता और आत्मनिर्भरता का भाव विकसित करता है एवं अपने तरीके से कार्य करना पसंद करता है। ऑप्शन है ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वीएस डाउट व गिल्ट, इनिटिएटिव वीएस डाउट, इंडस्ट्री वीएस इन्फेरियोरिटी। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, ऑटोनॉमी वीएस डाउट व गिल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारकों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है आयु तथा परिपक्वता, थकान तथा ऊब, संवेगात्मक स्थिति और अर्थपूर्ण सामग्री। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, अर्थपूर्ण सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, जिसमें बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? ऑप्शन है क्लोज परीक्षण, पठन परीक्षण, लेखन परीक्षण और व्याकरण परीक्षण। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, क्लोज परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन अनुबंधन में एक समाप्त हुई अनुबंधित अनुक्रिया एक विश्राम अवधि के बाद पुनः प्रकटीकरण कहलाती है। ऑप्शन है अनुबंधित अनुक्रिया, वस्तु स्थायित्व, स्कीमा और स्वतः पुनः प्राप्ति। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा
फोर्थ, स्वतः पुनः प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु एवं माता पिता अथवा परिचर्या करने वाले के बीच एक गहन संवेगात्मक संबंध को कहते हैं। ऑप्शन है मूल संवेग, आसक्ति, भाव प्रबोधन और वात्सल्य। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, आसक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगों का प्रत्यक्षण कर पाने में कुछ मात्रा में अक्षम कहलाती है। ऑप्शन है वर्ण स्तरीय, वर्णांधता, वर्ण विक्षेपण और सभी। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, वर्णांधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ को मापने से संबंधित परीक्षण है। ऑप्शन है स्वैली परीक्षण, पोलोग्राफ, सिस्मोग्राफ और लायर ग्राफ। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पॉलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसी सदैव दूसरों के नज़रिए के आधार पर ही वस्तुओं को देखने का व्यवहार प्रदर्शित करती है। यह उसकी कौन सी विशेषता है। ऑप्शन है भावानुभूति, आभारानुभूति, स्वानुभूति और परानुभूति। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, परानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार स्मृति चिंतन और मूल्यांकन का भाग है। ऑप्शन है कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट और ऑल ऑफ दीज। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूटजर्स विश्वविद्यालय में कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन इमोशन इंटेलिजेंस के संस्थापक संबंध है। ऑप्शन है संवेगात्मक बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि, सामाजिक अधिगम और अनुबंधित अधिगम। साथ ही उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संवेगात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनाक संप्रत्यक्षण परीक्षण का उपयोग होता है। ऑप्शन है केवल मानसिक रोगियों के लिए, केवल 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए, 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए और सभी आयु वर्ग के लिए। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक दबाव के लिए सत्य कथन है। ऑप्शन है इसे यूट्रेस कहते हैं जो नकारात्मक व्यवहार पैदा करता है, इसे डिस्ट्रेस कहते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, इसे यूस्ट्रेस कहते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, दबाव का ऐसा स्तर है जो लाभकारी निष्पादन तक ले जाता है और यूस्ट्रेस कहा जाता है। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दबाव का ऐसा स्तर है जो लाभकारी निष्पादन ले जाता है और यूट्रेस का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक दूसरों के साथ कनेक्ट होने और सामाजिक वातावरण में जाने से डरता है और अपने मूल्यांकन की पुनरावृत्ति से भयभीत रहता है। ये विकार है। ऑप्शन है विशिष्ट दुर्वृत्ति, दुश्चिंता दुर्वृत्ति, सामाजिक दुर्वृत्ति और मनोग्रस्ती विकार। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक दुर्वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व आग्रह एक प्रकार का है। ऑप्शन है अभिवृत्ति, भाव है, विचार है और व्यवहार है। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अभिवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के अनुभवों की व्याख्या होती है। ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान में, संप्रेषण में, सामाजिक व्यवहार में और संगठन में। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा मनोविज्ञान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव स्वलीनता है। ऑप्शन है रूढ़िबद्ध व्यवहार, संप्रेक्षण विकार, मानसिक विकार तथा उपयुक्त सभी। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यानी कि रूढ़िबद्ध व्यवहार, संप्रेक्षण विकार और मानसिक विकार ये शैशव स्वलीनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक को इस बात का पता नहीं चल पाता कि उसका पेट भोजन हुआ कि नहीं, जिसमें वह अनावश्यक रूप से बार बार खाता रहता है, ये विकार है। ऑप्शन है डिस्मोर्फिया, एरे एनोरेक्सिया नवोर्सा और बुलिमिया, हाइड्रोफोबिया। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बुलिमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक एनसीएफ 2005 का लक्ष्य नहीं है? ऑप्शन है अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति, स्त्रानुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग, अध्यापकों में आत्मविश्वास का विकास, उच्च प्राथमिक स्तर से त्रिभाषा सूत्र लागू करना। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उच्च प्राथमिक स्तर से त्रिभाषा सूत्र लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है शिक्षा व्यवस्था में प्रतिदिन समस्या का समाधान खोजना, विद्यालय कार्यों में उपयोगी परिवर्तन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, अध्यापक के निजी कार्यों में प्रगति। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अध्यापक के निजी कार्यों में प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई में कौन सी धारा एवं कार्य वर्णन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है धारा 3 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा, धारा 4 आयु वर्ग के अनुसार कक्षा में प्रवेश, धारा 5 कभी भी टीसी प्राप्त कर अन्य विद्यालय में जाने का बालक को अधिकार, धारा 6 है विद्यालय में बालक को किसी प्रकार का दंड नहीं देना। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, धारा 6 विद्यालय में बालक को किसी प्रकार का दंड नहीं देना। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है साथियों, एक ही अध्यापक द्वारा बहुत सारे बालकों की उत्तर पुस्तिका जांच के बाद किसी के परिणाम पर उसके भाव एवं मनोवृत्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, मूल्यांकन की ये विशेषता है। ऑप्शन है व्यापकता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वस्तुनिष्ठता। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अपने साथियों को इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए और उनको बताइए इस चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पर टेट के विषयों के अंदर प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।